बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंफॉर्मेशन हब के अजीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सालम बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैहि अपने वालिद से रवायत करते हैं कि इब्लीस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से एक बार मिला और कहने लगा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने आपको अपनी रिसालत के लिए बरगज़ीदा फरमाया है और आपसे हम कलाम हुआ है। मैं भी खुदा की मखलूक में शामिल हूँ और मुझसे एक गुनाह सरजद हो गया है। अब मैं तौबा करना चाहता हूँ। आप मेरे लिए परवरदिगार से सिफारिश कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी तौबा को कबूल फरमाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे गए तो अल्लाह ताला से दुआ की। हुक्म हुआ कि ए मूसा, हम तुम्हारी हाजत को पूरी करते हैं। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शैतान से मिले और कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इरशाद फरमाया है कि तू इब्लीस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र को सजदा करे तो तेरी तौबा कबूल हो जाएगी। शैतान ने इनकार किया और गुस्से में आकर कहने लगा, जब मैंने आदम अलैहिस्सलाम को इनकी ज़िंदगी में सजदा ना किया तो अब मरने पर क्या सजदा करूँगा। फिर शैतान ने कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, कि तुमने जो अपने परवरदिगार के पास जाकर मेरी सिफारिश की है, इसलिए अब मुझ पर तुम्हारा एक हक है। मैं तुम्हें 3 बातों की नसीहतें करता हूँ। तुम 3 हालतों में मुझसे अल्लाह ताला की पनाह तलब किया करो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इन 3 वक्तों में तुम्हें हलाक कर दूं। एक, उस वक्त जिस वक्त तुम्हें गुस्सा आया हो, क्योंकि मेरा वसवसा तुम्हारे दिल में है और मेरी आंख तुम्हारी आंख में है। मैं तुम्हारे रंग और पोस्ट में खून की तरह दौड़ता फिरता हूँ। दूसरा, उस वक्त जिस वक्त तुम जहाद और गज़ा की हालत में हो, अल्लाह की पनाह तलब किया करो, क्योंकि मैं फर्जंद आदमी के पास जाता हूँ और इस वक्त जाता हूँ जब वो कफ़ार से मुकाबला करता है और इसके दिल में इसकी बीवी, बच्चों और घर वाले याद दिलाता हूँ, जिससे उसका ईमान मुतज़लज़ल हो जाता है, यहाँ तक कि वो जहाद से भाग खड़ा होता है। तीसरा, उस वक्त कि जिस वक्त तुम तन्हाई में या फिर किसी गैर महरम औरत के पास बैठे हो, क्योंकि मैं उस औरत के यहाँ तुम्हारे लिए कासद हूँ, मतलब मैं तुम्हारा पैगाम उसके दिल में डालता हूँ और उस औरत का पैगाम इंसान यानी मर्द के दिल में डालता हूँ। लिहाजा इन 3 हालतों में अल्लाह ताला की पनाह तलब किया करो। और एक और जगह पर रवायत होती है कि इब्लीस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया। इस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बातें कर रहे थे। शैतान से फरिश्ते ने कहा, वाय हो तुझ पर इस हालत में कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने परवरदिगार से बातें कर रहे हैं, तू इनसे क्या ख्वाहिश रखता है। जवाब दिया कि मैं इनसे वही ख्वाहिश रखता हूँ जो इसके बाप आदम अलैहिस्सलाम से बहिश्त में चाहता था। इसी तरह हज़रत अब्दुल रहमान बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैहि से रवायत है कि एक वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी मजलिस में बैठे थे। इतने में इब्लीस इनके पास आया और इसके सर पर किल्लादार टोपी थी जिसमें तरह तरह के रंग थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास हुआ तो टोपी उतार डाली और सामने रख ली, फिर आके सलामुन अलैक किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू कौन है? वो बोला, मैं इब्लीस हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह तुझे ज़िंदा न रखे, तू क्यों आया? कहने लगा, मैं आपको सलाम करने आया था, क्योंकि आपका मर्तबा और आपकी मंजिलत अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो क्या चीज़ है जो मैंने तेरे सर पर देखी थी? इसने कहा, इससे मैं औलाद आदम अलैहिस्सलाम के दिलों को लुभा लेता हूँ। पूछा, भला ये तो बता, वो कौन सा काम है जिसके मुर्तकिब होने से तू इंसान पर गालिब आ जाता है? जवाब दिया कि जब आदमी अपनी ज़ात को बेहतर जानता है और अपने अमाल को बहुत कुछ ख्याल करता है और अपने गुनाहों को भूल जाता है। ए मूसा, मैं तुमको 3 बातों से डराता हूँ। एक, कभी किसी गैर महरम औरत के साथ तन्हाई में न बैठना, क्योंकि जब कोई शख्स गैर महरम के साथ तन्हाई में होता है तो मैं इसके साथ बजाते खुद होता हूँ, मेरे साथी नहीं होते, यहाँ तक कि इस औरत को इसके फितने में डाल देता हूँ। दूसरे, अल्लाह ताला से जो अहद करो उसको पूरा किया करो। जब कोई अल्लाह ताला से अहद करता है तो इसका हमराही अपने साथियों को छोड़कर मैं खुद हो जाता हूँ, यहाँ तक कि इस शख्स और वफाए अहद के दरमियान हाइल हो जाता हूँ। तीसरा, जो सदका निकाला करो इसे जारी जल्दी से कर दिया करो, क्योंकि जब कोई सदका निकालता है इसे जारी नहीं करता तो मैं इस सदके और इसके पूरे करने के बीच में हाइल हो जाता हूँ और ये काम मैं बजाते खुद करता हूँ, अपने साथ वालों से नहीं लेता। ये कहकर शैतान चल दिया।
اور 3 بار کہا، ہائے افسوس موسیٰ علیہ السلام، میں نے آپ کو وہ باتیں بتا دی جن سے آپ اب بنی آدم کو ڈرائیں گے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں ان 2 واقعات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سبق یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت چاہے تو کبھی کبھار باطل کے منہ سے بھی سچ کو نکلوا دیتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ بعض امور ایسے ہوتے ہیں جن میں شیطان اپنے چیلے چپاٹوں سے کام نہیں لیتا، شیطان خود آ کر انسان اور اللہ کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا سبق یہ ہے کہ شیطان کے ہاں اس کا سب سے بہترین اور مہلک ہتھیار عورت کا ہے جب وہ اسے تنہائی میں ملتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انفارمیٹکس ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ فی امان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔